राजा क्रोधित हो उठा। उसके आदेश पर हरिदास ठाकुर को अनेक बाजारों में घुमाकर कोड़े लगाए गए। सैनिक निर्दयता से उन्हें मारते रहे। उनके शरीर से रक्त बहने लगा, परंतु उनके होठों पर केवल भगवान का नाम था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इतना असहनीय कष्ट सहने पर भी उनके हृदय में किसी के प्रति क्रोध नहीं आया। वे अपने अत्याचारियों के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर दीजिए, ये अज्ञानवश ऐसा कर रहे हैं। समय बीतता गया। सैनिक लगातार उन्हें मारते रहे, पर हरिदास ठाकुर के प्राण नहीं निकले। धीरे धीरे सैनिक स्वयं थक गए। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में भय भर गया। वे रोते हुए हरिदास ठाकुर के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे संत, यदि आप नहीं मरेंगे तो राजा हमें मृत्युदंड दे देगा। ये सुनकर हरिदास ठाकुर का करुणामय हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने सोचा कि मेरे कारण इन निर्दोष सैनिकों को दंड क्यों मिले। फिर उन्होंने भगवान का स्मरण किया और योग बल से कुछ समय के लिए अपने प्राणों को शरीर से अलग कर लिया। सैनिकों ने समझा कि हरिदास ठाकुर की मृत्यु हो गई है। वे उनके शरीर को उठाकर पवित्र गंगा जी में प्रवाहित कराए। रात्रि का समय था। गंगा जी की पावन धारा शांत रूप से बह रही थी। तभी भगवान की कृपा से कुछ समय बाद हरिदास ठाकुर पुनः अपने शरीर में प्रवेश कर गए। वे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और भगवान का नाम लेते हुए गंगा तट से उठ खड़े हुए। फिर वे उस स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान की ओर चले गए, जहां वे पुनः हरिनाम संकीर्तन में लीन हो गए। जब लोगों को ये चमत्कार ज्ञात हुआ तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। उनकी करुणा, सहनशीलता और अटूट विश्वास देखकर लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। सबको अनुभव होने लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि भगवान का महान भक्त है। अंततः उनकी महिमा चारों दिशाओं में फैल गई और लोग उन्हें श्रद्धा से नामाचार्य कहकर पुकारने लगे।